नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में बात करेंगे पर्यावरण को लेकर के। दरअसल छत्तीसगढ़ में पर्यावरण की स्थिति कैसी है, आज यही दिखाने की कोशिश करेंगे हम तालाबों के ज़रिए। दरअसल पर्यावरण में तालाबों की महत्ता बहुत अहम रही है। जल संरक्षण का सबसे अच्छा माध्यम तालाब रहा है और राजधानी रायपुर तालाबों की नगरी कहलाते रहा है। ऐसे में रायपुर में तालाबों की स्थिति क्या है, यहाँ पे तालाबों का हाल क्या है, ये आपको आज हम दिखाने जा रहे हैं। आपको बताने जा रहे हैं रायपुर के 3 ऐतिहासिक तालाबों के बारे में। तो हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर में तालाबों का क्या है इस वक्त हाल। और सबसे पहले आपको लिए आए हैं बूढ़ा तालाब में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का सबसे महत्वपूर्ण तालाबों में से एक बूढ़ा तालाब का हाल आपको दिखा रहे हैं। और हम बूढ़ा तालाब के एक छोर में हैं जो कि किला वाला छोर कहलाता है, और इसी इलाके से आपको पूरी तस्वीर बूढ़ा तालाब की आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि फ़िलहाल बूढ़ा तालाब की स्थिति क्या है। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं तालाबों के जानकार और प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र जी। मिश्र जी से समझेंगे कि बूढ़ा तालाब में कितना बदलाव हुआ है समय समय पर और उसका असर क्या पड़ा है छत्तीसगढ़ की राजधानी पर, यहाँ के जल स्रोतों पर। रमेंद्रनाथ मिश्र सर, हम इस वक्त बूढ़ा तालाब में हैं और आप ज़रा बूढ़ा तालाब के बारे में बताइए कि इसका इतिहास क्या कहता है। और अभी हम देख रहे हैं इसमें काफ़ी छेड़छाड़ भी हुआ है, काफ़ी बदलाव हुआ है, निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है सौंदर्यीकरण के नाम पर। इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है तालाब के ऊपर? बूढ़ा तालाब का निर्माण लगभग 600 साल पहले रायपुर के कलचुरी राजा ने बनवाया था। और राजा राय ब्रह्मदेव ने, जो रायपुर नगर के संस्थापक कहे जाते हैं, और इसी के सामने में एक ब्रह्मपुरी उनके नाम से है। हम जहाँ पर हैं इसके बाईं ओर रायपुर का पुराना किला था, और रायपुर के पुराना किला के सामने बूढ़ा तालाब बना हुआ था। और बूढ़ा तालाब में एक राजघाट था। राजघाट में 1402 का एक शिलालेख लगा था, तो उसमें बहुत सारी रायपुर के इतिहास की जानकारी हमको दिखाई देती है। वास्तव में देखा जाए तो बूढ़ा तालाब का जो स्वरूप है उसको देख करके काफ़ी दुख होता है। और विशेष करके इसमें बहुत बदलाव आ गया है। एक तो जो इसका ज़मीन जो है बहुत अवैध कब्जे में चला गया है। और निश्चित रूप से यहाँ पर पहले कमल फूल था, पुराने पत्ते थे, पानी साफ था और तैर के लोग जाते थे आते थे, बीच से जाने का रास्ता था। और इसके प्रकार से, और उधर जो हमको दिखाई देता है बूढ़ा तालाब के बाजू में एक सुंदर बगीचा भी था बाद में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रायपुर के इतिहास का ये साक्षी है। किंतु आज की स्थिति में, यद्यपि तब आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक यद्यपि काफ़ी कुछ प्रयास किया गया है, लेकिन अपेक्षानुकूल हम देखते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं टूटे फूटे दीवार, ये सब उससे लगता है कि दीवार की अपेक्षा अगर छड़ लगा करके आर पार देखने की। मैं बूढ़ा तालाब को कांकरिया का भाई बोलता हूँ। अहमदाबाद में कांकरिया झील है, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे कि मैं इसको स्वर्ग बनाऊंगा। तो बिल्कुल उसको छोटे भाई के रूप में दिखाई देता है, पर इसके स्वरूप को अभी भी आवश्यकता है कि अच्छा बनाया जाए। और जब हमको इतिहास के पृष्ठों पर इसके स्वरूप की जानकारी मिलती है तो वैसा क्यों नहीं बनाया जा सकता। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का और जो भी मेयर वगैरह सबसे कहा था कि रायपुर के पुराना किला का मेरे पास पूरा वर्णन है। सफलीस पत्थर का बना था, इतने दरवाजे हैं, इतनी खिड़कियां हैं कि एक प्रतिरूप यहाँ पर बना दिया जाए किले में, और पूरे किला के एरिया को अवैध कब्जे और हटा करके अच्छे स्वरूप में प्रदान किया जाए। तो बूढ़ा तालाब में एक तो मछली पालन के कारण यहाँ का पानी जो है वो हरे रंग का हो गया है। दूसरा क्या है कि गर्ल्स कॉलेज के पीछे की ज़मीन पर लोगों ने कब्जा करके वहाँ एक बस्ती बस गई है। और पहले इसका पानी बस्तर रोड के उस पार भी जाता था, सेंट पॉल स्कूल की जब मस्जिद वहाँ तक, तो वहाँ एक कॉलोनी बन गई है। तो कहने का मतलब है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 30% तो ज़मीन इसका जो है कॉलोनी अवैध कब्जे में निकल गया है, और अभी जो बचा है इसको भी बचाया जा सकता है। और सबसे अच्छा सर, अभी जैसे कि आप जो कह रहे हैं कि राजघाट था, शिलालेख था, वो सारी चीज़ें अब दिखती नहीं है। नहीं करने आप किसी को मालूम ही नहीं है आज की पीढ़ी को राजघाट कहाँ था, क्या था। शिलालेख की जानकारी मेरे पास उसका अनुवाद है शिलालेख का, उसमें जो लिखा हुआ था उसमें तो इतना सुंदर वर्णन दिया रायपुर शहर के बारे में कि इंद्र की नगरी से भी सुंदर, ये काफ़ी अपना राजा अच्छा है, सूर्य का अवतार, उसका तेज है, वैभव है, बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। इन सबको देख करके
हमको लगता है कि निश्चित रूप से ये जो भी विकास की बात लोग करते हैं तो उसमें कुछ इतिहासकारों को, बुद्धिजीवियों को, पत्रकार मीडिया वालों को रखने की सलाह लेना चाहिए और उस प्रकार से अगर एक अच्छा काम हो सकता है तभी भी एक दर्शनीय स्थल के रूप में इसको बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ का एक ऐतिहासिक तालाब है। हाँ बिल्कुल, और हम इसी इतिहास को जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बूढ़ा तालाब का हाल दरअसल इन दिनों है क्या। ये बूढ़ा तालाब काफ़ी बड़ा था और लगभग इसके कितने एकड़ में रहा होगा सर ये? 80-100 से ज़्यादा रहा होगा। आज तो बहुत कम हो गया। इसमें बताया ना कि तो पूरी कॉलोनी जो है बूढ़ा तालाब नहीं था, ये कॉलेज के पीछे वाला एरिया इधर बगीचा था, तो आज तो बिल्कुल सीमेंट रह गया। मत हम तो ये कहते हैं बल्कि शासकीय रिकॉर्ड में बूढ़ा तालाब का ओरिजिनल जो था 1909 के गजेरियर को भी देख लिया जाए अंग्रेज़ों के समय का, उस आधार पे नाप जोख कर करके उसके मौलिक स्वरूप को प्रदान किया जाए और उनको दूसरे जगह स्थापित किया जाए जो अन्य तालाबों में हुआ था, इसके स्वरूप को एक अच्छा बनाया जा सकता है। और ये तालाब जो बूढ़ा तालाब है, इस तालाब से कई तालाब जो है वो जुड़े हुए थे, कनेक्ट थे, और वो भी अब जो है ख़त्म होने की स्थिति में आ गया है। और फिलहाल बूढ़ा तालाब में अभी निर्माण कार्य जारी है। जैसे कि आप इस तरह की तस्वीर को आप देखेंगे, उस इलाके हिस्से को जो है अभी पाटने की कोशिश हो रही है सौंदर्यीकरण के नाम पर, और इसमें अब तक करोड़ों रुपए का खर्च कर दिया गया है। और ये इसमें बोटिंग शुरू करने से लेकर के तमाम गतिविधियां संचालित करने की बात प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से किया गया है, लेकिन वो थोड़े दिन चलने के बाद जो है एक तरीके से फेल हो जाता है। और तालाब जो है आज भी जो जल संरक्षण का सबसे अहम जो है माध्यम है, साधन है, उसको बचाने की बजाय उसके सौंदर्यीकरण पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो हमने आपको बूढ़ा तालाब की जो है स्थिति बताई, आपको लिए चलते हैं अब आपको एक और ऐतिहासिक तालाब महाराजगंज में, जहाँ पे देखते हैं कि फ़िलहाल क्या है उसका हाल। तो हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर में तालाबों का क्या है हाल, और अब हम आपको जो है बूढ़ा तालाब से ही लगा हुआ जो महाराजगंज तालाब है उसको दिखाने के लिए लेके आए हैं। और इसी रास्ते पर जो तालाब का ये रास्ता है, दरअसल ये पीछे वाला हिस्सा आपको मैं दिखाता हूँ, इस तरफ वाला मेरे दाहिने तरफ, ये हिस्सा बताते हैं कि ये किले का हिस्सा था। रायपुर राजमहल, जो रायपुर राजधानी जो थी, राजा का महल इसी हिस्से में था, ऐसा डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र जी का कहना है। मिश्र सर, ज़रा इस हिस्से के बारे में थोड़ा बताइए। रायपुर में खल्लारी के बाद जब खारून नदी के किनारे राजधानी बनाई गई थी, उसके बाद खारून नदी से हटकर महादेव मंदिर वगैरह के पश्चात किला यहाँ बनाया गया बूढ़ा तालाब के बाजू में। और किला जब बना तो तीनों तरफ से सुरक्षित थे, एक तरफ बूढ़ा तालाब, एक तरफ महाराजगंज और एक तरफ महामाया मंदिर वाली जो खाई है। तो ये रायपुर के राजा का पुराना किला होने के, और ये 1854 तक विद्यमान था। 1854 में अंग्रेज़ों ने इसके पत्थर को ले जाके भवनों का निर्माण किया, जिसके कारण खंडहर हो गया। और खंडहर के बाद में फिर लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। तो फिर भी हम कह सकते हैं कि रायपुर का किला इसको इस पुराना वैभव, उसके प्रतिरूप मनाया जा सकता है। इसी के सामने में ये जो पुराना 1909 का नक्शा है बूढ़ा तालाब का, हाँ ये नीचे जो है बूढ़ा तालाब का, तो ये इसी किला के सामने एक राजघाट था, जहाँ पे राज परिवार के लोग स्नान करते थे, उपयोग करते थे। और आज उसका अस्तित्व प्राय अनभिज्ञ लोगों को। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा इलाका अगर रायपुर के एक गौरव को प्रदान करने वाला था, जो आजकल एक प्रकार से दयनीय स्थिति में पहुंच रहा है, हम कह सकते हैं। क्योंकि सुंदरता का मतलब ये नहीं कि हम ऐतिहासिक धरोहरों को खंडहर बना दें या हम अपने वैभव को भूल जाएं। और ये हम जो आपको तालाबों के साथ साथ उसके इतिहास के बारे में भी बता रहे हैं, और किस तरीके से जो है पुरातत्विक महत्व की चीज़ें मिटा दी गई है, उसको ख़त्म कर दिया गया है, उसके बारे में भी बता रहे हैं और आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये हिस्सा आप यहाँ से ये देखिए, ये यहाँ से महाराजगंज तालाब की शुरुआत हो जाती है। ये तालाब आपको दिखाई दे रहा है और इसके छोर में सड़क आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस रास्ते पे चल रहे हैं, तो कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर। आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले? हाँ, यही के। ये तालाब के बारे में कितना, आइए इधर आइए, तालाब के बारे में क्या जानते हैं आप? तालाब कौन सा तालाब, क्या जानते हैं? ये महाराजगंज है। अच्छा, तो ये तालाब कितना था, कितना बड़ा था पहले? 65 अगर बड़ा भाई सुना है। अच्छा, ये सड़क जिन है अभी बना थे या फिर पहले से तालाब? 2 साल हुआ था अभी बना शुरू हुए। ये तरफ पहले
पानी रीस है? हाँ ये पूरा बस्ती से है। ये पूरा बस्ती रीस है? हाँ और ये पर हिस्सा पानी रीस है? हाँ अच्छा, तो अभी ये जिन्हें में सड़क बन गई किसे? हाँ सड़क बन गई दोनों साइड में। और फिर भी अब बना तब कहाँ वो अधूरी हो भैया, कहाँ कहाँ पूरा कहाँ हुआ है अभी। तो हम यही दिखा रहे हैं, देखिए ये मोहल्ले के लोग हैं, ये जो है तालाब का हिस्सा। सर आइए इस तरफ जो है ज़रा किनारे से पूरी चीज़ों को जो है बहुत बारीकी से आपको दिखाते हैं। ये जो आपको ये इस तरफ ये जो सड़क दिख रहा है, दोनों छोर पे सड़क है, ये वाला हिस्सा जो है ये तालाब का हिस्सा था जिसको कि पाट दिया गया है। इसको लेकर के बड़ा विवाद चला, मामला कोर्ट तक में भी गया, लेकिन उसके बावजूद जो है निर्माण कार्य चलता रहा। सर ये महाराज बंद तालाब भी जो है बड़ा ऐतिहासिक तालाब है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। महाराज बंद तालाब जो है दूधाधारी मंदिर के सामने स्थित है और यह दूधाधारी मंदिर देश का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और इसको 1610 का जो दरवाज़ा वहाँ का मिलता है, बुर्ज मिलते हैं मराठा काल के, तो ऐतिहासिक धरोहर हमारे लिए। तो महाराज बंद तालाब भी काफ़ी बड़ा था अगर दूधाधारी मंदिर और किला के बीच में, तो इसको भी आजकल एक प्रकार से इस स्थिति में ला दिया गया है। तो इसको नागपुर के राजा बिम्बाजी भोसले जो कि क्षत्रिय के प्रभारी थे, यहाँ का राजा कह सकते हैं, उसके समय में काफ़ी विकास हुआ। दूधाधारी मंदिर को उन्होंने बहुत सारा गांव जो है दान में दिया था। तो किंतु इतना निश्चित है कि यहाँ का तालाब भी उसी तरह से है जैसे कि पहले के पुराने पत्ते, कमल के फूल वो सब गायब हैं और इसकी भी एक प्रकार से दयनीय स्थिति है। वो जो आप मंदिर देख रहे हैं वो कलचुरी काल का मंदिर है, सफ़ेद वाला। हाँ कलचुरी काल का मंदिर है और यहीं से आपको दूधाधारी मंदिर भी दिख जाएगा। तो दूधाधारी मंदिर के बाद भी वो दूधाधारी मंदिर का शिखर दिख रहा है वो वहाँ पे। हाँ ये हम देख रहे हैं, ये देखिए आप तालाब का हाल क्या है। ये महाराज बंद तालाब है और उसकी दशा आप देखिए कि किस हाल में महाराज बंद तालाब है। हालांकि अभी फिर से जो है अब बारिश के दिनों में अक्सर सफाई जो है की जाती है और उसकी शुरुआत भी हुई है। दूधाधारी मठ वाले हिस्से में इस वक्त सफाई अभियान चल रहा है। तालाब को पाट के बनाया गया है। हाँ पूरा ये तालाब मंदिर तक था। मंदिर के सामने सड़क इस पार तालाब था और इसका भी यही लगभग 1/4 भाग है। और अभी आप देख ही रहे हैं सब निर्माण पटना जैसा भी कर रहे होंगे। तो एक इतिहास के साथ काफ़ी छेड़छाड़ हो रहा है तालाबों के साथ में। जबकि रायपुर तालाबों का शहर कहा जाता था, लगभग 300 तालाब थे रायपुर में, चारों तरफ से तालाबों से घिरा हुआ था। और उस स्थिति में हम देखते हैं कि आज लगभग 123 कई तालाब होंगे। तो ऐसी स्थिति में अभी भी समय है, जनप्रतिनिधि, जनता, शासन, ये सब हम अच्छी तरह से देखें तो काफ़ी कुछ जो हो सकता है। और यही आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये महाराज बंद तालाब के जो है एक हिस्से की तस्वीर मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। ये पूरी गंदगी आप देखिए कि नाले का जो है पानी भी इसमें सप्लाई होता है, कई नालियों का पानी, और इसीलिए देखिए पूरा पानी ख़राब हो चुका है। और ये इस पूरे इलाके को कचरा डंप वाला इलाका बना दिया गया था और इसी वजह से पूरे देखो कचरा तालाब में फैला हुआ नज़र आ रहा है। और ये देखिए, ये इस छोर से देखिए एक गंदे नाली का पानी किस तरीके से आ रहा है। तो क्यों महत्वपूर्ण रहा है तालाब, ये हमारे पुरखों ने बताया है, लेकिन आज वो किस हाल में है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको अब दूसरे छोर में लेते हैं, महाराज बंद के दूसरे छोर की ओर आपको लिए चलते हैं जहाँ पे दूधाधारी मठ है और वहाँ से दिखाते हैं कि उस तरफ क्या हाल है। अब मैं आपको महाराज बंद तालाब के दूसरे छोर पे ले आया हूँ जो कि दूधाधारी मठ वाला छोर है। और ये दूधाधारी मठ का जो है एक गेट है, ये वाला गेट अक्सर बंद रहता है, उसका फ्रंट एक सामने का गेट है वो खुला रहता है और ये गेट का हिस्सा है। और इसके ठीक सामने ये महाराज बंद तालाब है। ये तालाब काफ़ी विशाल तालाब है और ये पूरी तरीके से जलकुंभी से पट गया था। इसकी जो है सफाई की जा रही है, पिछले 2 महीने से सफाई अभियान चल रहा है और इस तालाब के लगभग जो है ज़्यादातर हिस्से को साफ़ कर लिया गया है। लेकिन बाकी अभी भी आप देखिए, तस्वीर देखिए और ये आप देखिए कि क्या हाल है इस वक्त। ये इस तरीके से सफाई अभियान चल रहा है। इसमें जो है कोई भी जो आम लोग हैं वो पूरी तरीके से इसको गंदा करके रखे हुए थे और हम उसी की तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि रायपुर में दरअसल तालाबों का हाल क्या है। ये उन तालाबों का हाल है जो कि काफ़ी ऐतिहासिक है, पुरातात्विक महत्व की दृष्टिकोण से अहम है। उन तालाबों की स्थिति आप देखिए क्या हाल है। और हमारे साथ जो है इतिहासकार और तालाबों के जानकार डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र जी भी
लगातार हैं। सर, हम जैसे इस छोर से देख रहे हैं दूधाधारी मठ वाले इलाके से, ये अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक तालाब है, लेकिन हमने इसको भी जो है सहेजने में काफ़ी जो है कमी रख दी। वास्तव में महाराजबंद तालाब का जो पानी था दुधारी मंदिर के सामने तक पहुंचता था, जहां पे आजकल पूरे मकान बन गए हैं। और मैं इसको बचपन से 55 और 75 अभी तक देख रहा हूँ इस तालाब को, तो मुझको काफ़ी दुख होता है कि वह तालाब जो कि पूरा इन पत्ता कमल फूल से भरा हुआ रहता था, सुंदर दिखता था। आम के पेड़ थे चारों तरफ, अब पता नहीं वो पेड़ कहाँ चले गए, पूरे पत्ता कहाँ चले गया, कमल कहाँ चला गया। और अभी जो एक प्रकार से इतना एक माहौल दिख रहा है, वो स्थिति मेरे विचार से तो एक तभी संभव है जब यहाँ पे इसकी स्थिति पहले जैसे कर दी जाए। तालाब का जो स्वरूप है रायपुर के सुंदर बना है, तो हर तालाब में कमल मतलब फूल। आपका कहना है कि तालाब का सौंदर्यीकरण हो, लेकिन उसकी ऐतिहासिकता, उसकी पुरातात्विकता से छेड़छाड़ ना हो। और हाँ, उसके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल मत हो, यथास्थिति रहे। और तालाब में कमल फूल लगाना पत्ती बहुत जरूरी है अगर पानी को स्वच्छ रखना है, साफ सुथरा रखना है। जल को भी हरा पानी। और मैं आपको जो है यहाँ पे जो सफाई चल रहा है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे जो सफाई कर्मी लोग हैं उनसे भी बात भी करा रहा हूँ। ये बताइए कि जो है कब से ये अभियान चल रहा है सफाई का, और कितना हिस्सा अब तक साफ़ हो गया है? 6 अप्रैल से ये सफाई अभियान चल रहा है और लगभग ये समाप्ति की ओर आ गया है। लगभग सब सफाई कर चुके हैं कुंभी को। अच्छा, तो काफ़ी जो है हम देख रहे हैं कि कचरा निकल रहा है तालाब से, पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे गंदगी से पड़ गया था। हाँ, ये गंदगी से पट गया था, पूरा जलकुंभी से भरा हुआ था तालाब। तो ऐसा है कि ऑक्सीजन भी लेना यहाँ मुश्किल हो गया था, ऐसा टाइप हो गया था। लेकिन माननीय महापौर जी, MIC सदस्य सुरेश चन्नावर जी के नेतृत्व में ये तालाब सफाई पूर्ण रूप से हो रही है। और आपको ज़रा जो है मैं अंदर होके दिखाता हूँ कि फ़िलहाल अभी स्थिति क्या है। ये देखिए, ये तालाब का हिस्सा, ये तालाब के किनारे पे मैं पहुँच गया हूँ, और ये पूरी तरीके से गंदगी से पटा हुआ है। ये देखिए, ये पानी, मतलब इस पानी में उतरना मतलब एक जो है अपने आप को एक तरीके से गंदगी में झोंक देना है। उसके बावजूद जो लोग हैं वो कि काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं उतर के इसमें, और इस पानी को साफ़ सुथरा बनाने की कोशिश हो रही है। देखिए कितनी चुनौती के बीच उनको काम करना पड़ रहा है। ये देखें, वो जलकुंभी को वहाँ से जो है खींचते हुए लेकर के आ रहे हैं। आइए ज़रा जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। बताइए जो है, ये सुनिए, कितना जो है आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जैसे कि कितना वक्त लगता है इसको साफ़ सफाई करने में? जैसे 2 महीने से तो चल रहा है। या इसमें तो साफ सफाई दिक्कत ये है कि जो को पकड़ता है बस वही दिक्कत है, परेशानी है। कहीं भी कभी भी मतलब खून पी जाता है, जो कहीं बस परेशानी है। और पानी जो है, और पानी तो काफ़ी अब जो है खुजली भी होती होगी पानी से। पानी से खुजली होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। उसके लिए तेल वगैरह लगाते हैं सरसों का, उसके बाद फिर भीटते हैं इसमें। अच्छा। और दलदल भी है, यहाँ तक दलदल है, छाती तक का दलदल में घुस के काम किए हैं। झिल्ली वगैरह पूरा साफ सफाई, पूरा सफाई, पूरा माल बाहर निकाल रहे हैं। इसमें क्यों सब वो मूर्ति वगैरह सब निकल रहे हैं क्या? जैसे इसमें तालाब में ठंडा कर देते हैं सब जो है, प्रतिमा वगैरह। अब नहीं निकल रहा है, पहले होता था ठंडा, अब नहीं हो रहा। अब गोबर है उसमें जमा हुआ था, मंदिर से आता है ना, वो जमा हुआ था, बहुत कचरा जमा हुआ था उसमें। हम लोग निकाले हैं पूरा सब कचरा को, पूरा जो है। हाँ। ये हम देख रहे हैं कि सभी कोने में जो है कचरा उतना ही है। इससे बहुत कचरा था, तालाब तो पूरा ढका हुआ था, जलकुंभी में पूरा ढका हुआ था। यहाँ तो 1.5-2 महीना करीब हो गया काम चलते हुए। डबल शिफ्ट चलता था, अब सिंगल चल रहा है। हाँ, तालाब भर पूरा जलकुंभी था यहाँ इसमें। अच्छा, आप लोग क्या इसी इलाके के रहने वाले हैं? हम लोग हाँ यहीं रहते हैं। पहले कैसे रहता था तालाब? ये तालाब पहले आपने जब देखा होगा साफ़ सुथरा, तब कैसा था? इसमें नहाते थे लोग? पहले नहाते थे ना लोग, अभी भी नहाते हैं, वो एरिया में नहाते हैं। और इस तरफ वाला हिस्सा पूरा गंदा है। और इधर पूरा गंदा है, गंदा इस एरिया को साफ कर रहे हैं ना हम लोग। तो आप देखिए महाराजबंद तालाब का हाल क्या है। ये पूरी तरीके से जो है गंदगी से बटा हुआ तालाब है। और ये शाम जरा जो है ये तस्वीर भी दिखाइए कि कितनी जो है बड़ी संख्या में इन्होंने जलकुंभी निकाला है। ये जलकुंभी इस तरीके से निकाला गया है इस महाराजबंद तालाब से।
और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि इससे ज़्यादा कई गुना जो है जलकुंभी को यहाँ से हटाया जा चुका है। लेकिन अभी ये कुछ दिनों से इतना इकट्ठा किया गया है और ये पूरा बता रहे हैं कि पूरे महाराजबंद तालाब में इसी तरीके से जलकुंभी से पटा हुआ था। तो तालाबों का हाल क्या है, ये हर साल जो है इस तरह से सफाई अभियान जरूर चलती है लेकिन वापस फिर उसी हाल में आ जाता है क्योंकि आम लोगों की भागीदारी भी नहीं है। आम लोग तालाब को उतना ही गंदा कर देते हैं जितनी कोशिश जो है प्रशासन की तरफ से की जाती है कि उसको साफ़ सुथरा रखे, लेकिन आम लोगों की भागीदारी उसमें नहीं हो पाती। तो ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व से जुड़े हुए जो तालाब हैं राजधानी रायपुर के भीतर में, उसका हाल आपको दिखा रहे हैं। अब आपको लिए चलते हैं ऐसे ही एक और ऐतिहासिक तालाब खोखो तालाब के पास और जानते हैं कि वहाँ पे क्या है हाल। तो अब हम आपको लेकर के आए हैं पुरानी बस्ती इलाके के पास स्थित खोखो तालाब में। खोखो तालाब बहुत ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाला तालाब है और इस तालाब को हम आपको दिखा रहे हैं। ये तालाब अभी जिस हाल में आपको दिख रहा है इससे कई गुना बड़ा ये तालाब था जो कि धीरे धीरे पड़ते जा रहा है। वो हिस्सा आप देख रहे हैं, उस तरफ वाला हिस्सा, वो अवैध कब्ज़ा जो है, अवैध प्लाटिंग उस इलाके में हुआ है जिससे कि तालाब का स्वरूप बदल गया है। और ये तालाब जो दिख रहा है आपको, ये जो इस तरीके से यहाँ पे ये चट्टानें आपको दिख रहे हैं, पत्थर यहाँ पे दिख रहे हैं, ये काफ़ी पुराना है। तो हमारे साथ चूँकि इतिहासकार और तालाबों के जानकार रविंद्रनाथ मिश्र जी हैं तो उनसे खोखो तालाब के बारे में जो है समझते हैं। सर ये बताइए कि जैसे हम देख रहे हैं कि राजधानी के भीतर में तालाब सिमटते जा रहे हैं, खोखो तालाब भी काफ़ी जो है पुराना तालाब, ऐतिहासिक तालाब, और ये तालाब भी अब काफ़ी सिमट गया है, काफ़ी छोटे हिस्से में हो गया है। खोखो तालाब न केवल छत्तीसगढ़ का, देश का एक अद्भुत और ऐतिहासिक तालाब है और आज की स्थिति में इसका 1/4 भाग ही बचा हुआ है क्योंकि सुंदरनगर वाला जो रोड है वहाँ तक इसका पूछा जो सपोर्ट पानी वहाँ तक जाता था और देख कर के बाद दुख लगता है क्योंकि मैं तो बचपन में यहाँ नहाता भी था, बचपन से 55 अभी शुरू से देख रहा हूँ। तो हमारे छत्तीसगढ़ के जन कवि सुरेंद्र मिश्र जी कहते थे कि पूरा हिंदुस्तान में घूमा, हजारों तालाब में देखा लेकिन इसके जैसे अद्भुत तालाब नहीं देखा। विशेषता जैसे मैं बता रहा हूँ, इसको कलचुरी राजा के दीवान रामचंद्र कोकर ने बनवाया था। तो रामचंद्र कोकर ने इस तालाब को बनवाया था और ये जो पत्थर है और महादेव घाट में जो लगा हुआ है वो घाट एक ही समय बना हुआ है, यानी लगभग 600 साल पुराना तालाब हम कह सकते हैं। इसकी विशेषता एक ये है कि महिलाओं के नहाने का अलग ही घाट है, पुरुषों का अलग है, बीच में दीवार है और इस प्रकार की व्यवस्था और किसी तालाब में आप नहीं पाओगे। और सबसे बड़ी विशेषता आज की तारीख में 3 तरफ से इसमें पचरी है, 3 तरफ से पचरी है कलचुरी काल का। और जबकि आप कहीं भी तालाब देख लो, महाराजबंद, रानी सागर, जगदलपुर, रतनपुर, सब मैं पूरा तालाब घूमा हूँ, तो इस दृष्टि से ऐतिहासिक धरोहर है। इसको पुरातत्व विभाग को, शासन को, पर्यटन विभाग को मैंने सुझाव भी दिया था सरोवर हमारे धरोहर के अंतर्गत में कि यहाँ पे पार में बगीचा लगा दिया जाए और बगीचा लगा करके सुंदर। और ये मेरे ही सुझाव से भी हो रहा है कि पहले खोखो तालाब और इसको बंधुआ को जोड़ करके बनाया जाए, लेकिन दीवार वार वाली बात मैंने नहीं कही थी। एक सुंदर बगीचा लगा करके रमणी बनाया जाए क्योंकि काफ़ी अवैध कब्जे हो रहे थे। तो बड़ा दुख लगता है देख करके कि और पहले यहाँ पे पुरानी पत्ता खोखो रहता था, कमल का फूल रहता था और रायपुर भर का गणेश जो है यही ठंडा होता था, पूरे रायपुर का गणेश यही। जैसे हम देख रहे हैं ये खोखो तालाब, देखिए कि हर तालाब में इसी तरीके से गंदगी, देखिए ये गंदगी से पटा हुआ सभी तालाब जो है दिखाई देता है राजधानी के भीतर में और ये सबसे बड़ी समस्या है। इससे जल स्रोत को जो है बड़ा नुकसान हो रहा है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जो कि तालाबों की नगरी रही है वो आज किस हाल में है ये आपको दिखा रहे हैं। अभी ये तालाबों में इतनी गंदगी क्यों है, ये तो जाहिर तौर पे आम लोग ही करते होंगे। क्योंकि पार्षद ही ठीक नहीं है ना। पार्षद ऐसे है कि सिर्फ अपने वार्ड को देख रहे हैं लेकिन जो प्राकृतिक और ऐतिहासिक तालाब है इनको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ये भगवान भरोसे है। दूसरी बात ये देखो, ये अपना जो महाकाल का मंदिर है, बच्चे लोग ना अपने मतलब जो भी है जैसे बनाए हैं उन लोग। दूसरी बात ये तालाब ऐसा, एक मिनट पैर मत रखना यहाँ, ये ऐसा है कि कलचुरी राजा महामाया माता के मंदिर से जब लाए थे, कहाँ से, महादेव घाट, ये ऊपर एक गड्ढा था, ये खाई है, ये खाई है। लेकिन 5 महादेव भगवान को मंदिर लाए थे। एक तो ये वाला है, वो जो लाल वाला आपको दिख रहा है, वहाँ एक 5 के स्थापना किए थे, एक ये हो गया। और दूसरी बात आपको राजन जी, ये जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हाल है। ये देखिए
ये पूरा तालाब किस हाल में है और अभी इसमें पंप के तरह जो है चालू करके इसमें पानी भरा जा रहा है, लेकिन इसका पानी भी आप देखिए कि हरा हो गया है। और इस तालाब के जो है संरक्षण में, इसके रखरखाव में सरकार ने जो है ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते ये स्थिति बनी हुई है। आपको ज़रा इसके दूसरे छोर में ले चलते हैं और वहाँ से दिखाते हैं कि फ़िलहाल वहाँ पे हाल क्या है। इसी ध्येय के साथ भी हम आपको आज ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि तालाबों की महत्ता, तालाबों की अहमियत दरअसल क्या रहा है प्राचीन काल से और क्यों ज़रूरी है पर्यावरण के लिए। जल संरक्षण के लिए, जल स्रोतों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तालाब ही रहे हैं। ऐसे में तालाबों को बचाना ज़रूरी है, जो कि राजधानी रायपुर में धीरे धीरे जिसको ख़त्म किया जा रहा है। सौंदर्यीकरण पे ध्यान तो दिया जा रहा है, लेकिन तालाबों को पाटा भी जा रहा है। तालाबों की सफाई हर साल होती है, लेकिन वापस गंदगी भी उतनी ही दिखाई पड़ती है। ऐसे में इस सवाल के साथ हम आपको जो है ये दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस पर ध्यान बहुत गंभीरता से नहीं दिया गया तो ये सब ऐतिहासिक तालाब भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। जैसे राजधानी रायपुर से करीब करीब 150 से ज़्यादा तालाब ख़त्म हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।